जो डायलॉग्स हमें करने चाहिए जिससे माशरे में टॉलरेंस बढ़ेगी कि हाँ भाई ये भी हमारी तरह ही है बस थोड़े मुख्तलिफ है, उस चीज़ को तरजीह दी गई। सो दिस इज समथिंग कि जो मुझे मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा मैनिपुलेट कर रही है। तो बच्चे का तो एक वो सरफेस का इशू है क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक मिरान इज नॉट अट्रैक्टेड टू हर एट ऑल। नो शी इज नॉट। फिर ये प्लॉट है क्या? इज इट सरवत गिलानी जस्ट वांटिंग टू हैव अ चाइल्ड? क्या ये इस वजह से चाहती हैं कि वो दूसरी शादी कर ले? शी कैन नॉट हैव अ चाइल्ड। आई थिंक ये कैरेक्टर इतना सिंपल है नहीं जितना नजर आ रहा है। इसका भी हम्म। पता चला अब इसका थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मुझे अगेन गोइंग बैक टू दैट कि हाउ कम हरून के पास एकदम से उसकी पिक्चर आ गई जो वो कह रही तुम्हें कहाँ से मिली कहाँ से मिली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा। हम हैं ड्रामा पाकिस्तानी से। बात करेंगे आज मेरे फेवरेट ड्रामे के ऊपर, बिरयानी, जिस पे हमने पिछले 2-3 हफ्ते से कोई बात नहीं की है। बहुत कुछ हुआ इन पिछली 2 से 4 एक साथ में। बात करेंगे राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग पर। जी हुमैरा, पहले किस पर बात करना चाहेंगे, राइटिंग से, डायरेक्शन से, एक्टिंग से? किसी से भी राइटिंग से कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ, राइटिंग से कर लेते हैं, राइटिंग से कर लेते हैं। क्या कहानी की प्रोग्रेशन कैसी रही? जो ट्विस्ट आना था वो खतरनाक ट्विस्ट आ चुका है। तो राइटिंग वाइज जैसे कि हमें इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले वी ऑल नो दैट राइट। सो हम्म। शुरू से आज भी कुछ डायलॉग्स थे जो बहुत ही मुझे टच किए हैं एंड आई वाज डीपली मूव्ड, वेरी इमोशनल एज वेल। एक तो वो सीन जो गुल का था निसा के साथ वेयर शी इज टॉकिंग अबाउट कजन मैरिज, जहाँ पे उन्होंने सटली हिंट किया है कि हम किस तरह कजन्स को जो बड़े होते हैं सिबलिंग्स बट देन ऑल ऑफ अ सडन यू गेट them मैरिड एंड हम्म। you acting like husband and wife। वो सीढ़ियों सीन, वाला सीन ना? हाँ सीढ़ियों वाला। और फिर वो ओके। जो शी टॉक्स अबाउट कि किस तरह जो उसका भाई है हारून, यू नो, एंड आई डिडंट नो दैट वो उसका हम्म। भाई था कि एंड ही हैज हम्म। डिसेबिलिटीज। और कजन मैरिजेस में, मल्टीपल कजन मैरिजेस में हमेशा यू नो ये होता है। हम्म। हम्म। तो उन्होंने हम्म। बहुत अच्छे से एक सेटल तरीके से वो भी दिखाया फिर कि औरत की कोई एजेंसी नहीं है, खासतौर पे एक उस माशरे में, एक बहुत ही कंजर्वेटिव माशरे में जहाँ पे उसको बस था कि पहले वो अपने भाई को पाल रही थी आफ्टर हर मदर्स डेथ एंड देन ऑल ऑफ अ सडन she was asked to, she just got married to Miran, right? उसमें उससे किसी से हम्म। नहीं पूछा, मिरान से किसी ने नहीं पूछा। तो अगेन अ ग्लिम्स इनटू अ वेरी पेट्रियार्कल कंजर्वेटिव सोसाइटी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो मेरे लिए जो सीन सबसे ज्यादा अमेजिंग था आज, जो स्टैंड आउट किया, वो मामू के जो डायलॉग्स थे विद निसा व्हेन ही हम्म। थिंग अबाउट कि अपनी हमारी विरासत थी, यू नो, एंड ही टेक्स अ हम्म। बैक प्री पार्टीशन डेज। कि ऑब्वियसली वो नवाब तो लगता ही है कि वो नवाब यू नो उनका हम्म। वक्त है। तो हम्म। जिसमें बात करते हैं कि यू नो हम लोगों ने कुर्बानी सिर्फ खून की कुर्बानी नहीं होती बट कुर्बानी यू नो उन जगहों की भी होती है, उन प्लेस, यू नो। सो एज एन इमिग्रेंट आई कुड सो रिलेट टू दैट कि जब आपसे कोई एक जगह छूटती है, आपसे कंट्री छूटता है, कोई सिटी छूटता है, इट्स जस्ट नॉट द होम दैट यू लूज, इट्स द पीपल दैट यू लूज। आपके प्यारे, आपके जहाँ हम्म। सराउंडिंग, जहाँ पे आप बड़े हुए होते हैं, जहाँ पे आपकी एक अटैचमेंट होती है, आपकी यादें होती हैं, मेमोरीज होती हम्म। हैं। तो वो हम्म। बहुत बड़ा लॉस है। मटेरियल लॉस तो है जो हमें नजर आता है, जान का भी लॉस है जो हमें नजर आता है, लेकिन हम्म। जो एक इमोशनल लॉस होता है हम समटाइम्स उसको नहीं काउंट करते जब हम इमिग्रेंट्स की बात हम्म। करते हैं, जब हम यू नो पार्टीशन जैसे वाक्यों की बात करते हैं। तो आई थिंक हम्म। वो जो एक इमोशनल उसको एंगल से उन्होंने पार्टीशन को टैकल किया है। और कि हम्म। किस तरह की वो जो लॉन्गिंग थी, मामू जो मामू के पूरे कैरेक्टर में एक लॉन्गिंग है कंटिन्यूअसली, राइट। आई वाज एक्चुअली हम्म। थिंकिंग कि अगर हम लॉन्गिंग को हम्म। पर्सोनिफाई करें तो वो मामू का कैरेक्टर बनता है जो हर वक्त याद करता है यू नो व्हाट हैपेंड। उसके अंदर वो बिटरनेस भी उस तरह है, उसके अंदर यू नो वो एक प्रेगनेंसी भी, वो भी उस वजह से है। तो आई लव दैट हम्म। सीन। आप बताएं। हम्म। देखिए, क्योंकि हम पिछले 2 किस्तों के बाद 4 किस्तों के बारे में बात करेंगे तो खास तौर पे और स्पेसिफिकली राइटिंग पे बात कर रहे हैं, तो आई टेक इट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट अबाउट मामू। बट उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ये कर सकता हूँ कि वो तो ट्विस्ट तो था ही था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा, हमने पहले ही गेस कर लिया था, उतना रॉकेट साइंस नहीं था। किस तरह से होगा ये हमें नहीं पता था, विच वी इज गोइंग टू लीड टू अदर मोर क्वेश्चंस एज वेल, विच आई विल आस्क एंड आई आस्क इट फ्रॉम द ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए छोड़ के जाऊंगा मैं ये सवालात। लेकिन जो इंटरेक्शंस मामू की और खुशहाल खान के वालिद से, जो वो, बड़े हैं हाँ राइट। बड़े हैं, जो हेड हमारे है, हेड जहाँ ऑफ पे द तो फैमिली चौधरी है। साहब के मियाँ साहब कहते हैं, हाँ, हमसे हाँ गालिबन। साईं बोलते हैं, आई थिंक तो साईं। हाँ, हाँ, साईं, हाँ। तो वो पिछले हफ्ते भी जो इंटरेक्शंस उनके साथ हुई और इस हफ्ते भी जो इंटरेक्शंस उसके साथ हुई,
उसमें आप देखते हैं कि परत दर परत जो चीज़ें आपने मिसकंसेप्शंस आपस में कायम किए हुए होते हैं, वो डायलॉग किया किया गया है बाकायदा। एक क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो मैं उसको, मामू को एज एन उर्दू स्पीकिंग की हैसियत से देखता हूँ कि ये मेरे सवालात हैं जो कि मुझे सिंधियों से हैं। मैं सिंधियों से बोलना चाहता हूँ ये चीज़ें कि यार आप तो वडेरे हैं, आपकी तो जागीरें हैं, आपके यहाँ तो बड़े चीज़ें होती होंगी, और मैं अपने आप को अलग समझता हूँ। हमारे यहाँ से दो शादियां, दूसरी शादी उर्दू स्पीकिंग लोग नहीं करते, तीसरी चौथी नहीं करते, एक पे इक्तफा किया जाता है, कुछ इस तरह का भी है। लेकिन उसको जिस तरीके से जो दूसरी तरफ का साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट है, जिस तरह से वो टैकल करते हैं बगैर गुस्सा हुए, बगैर अपनी ईगो पे लिए, बगैर तरीके से परत दर परत हमें बताते हैं, मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, और मेरे लिए ये सीखने के लिए भी बड़ा अच्छा अमल गुजरा कि मैं समझ सकूं कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल से रेगुलर किस्म के सिंधी वडेरे जो कि अपनी साइड ऑफ स्टोरी बयान कर रहे हैं कि हर कोई इस तरह का नहीं होता, हमारी भी जागीरें थी, खत्म हो गई इस तरह से। So you get to understand them, regardless of the fact that some people are saying that it's basically a Sindhi whitewash. आप सिंधियों को वाइट वॉश करने का ड्रामा है, जो भी हो रीजन, जैसा भी हो, बट यू गेट टू सी द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो ये राइटिंग का स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट रहा इस पूरे उसमें। पिछले दो एक साथ में तो राइटिंग कमाल की रही जफर मिराज साहब की। जो डायलॉग्स हमें करने चाहिए जिससे माशरे में टॉलरेंस बढ़ेगी, जिससे माशरे में एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का जाविया बढ़ेगा कि हाँ भाई ये भी हमारी तरह ही है, बस थोड़े से मुख्तलिफ है, उस चीज़ को तरजीह दी गई। कहानी के बारे में मेरे ख्याल से इतना ही था। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर मूव टू नहीं, डायरेक्शन। I totally want to actually add, आप जो वाइट वॉश ओके। की बात कर रहे हो, आई डोंट नो लाइक व्हाई पीपल, बट अगेन आई सी इट एज वे कि अगर लोगों का एक्सपोजर ज्यादा नहीं है ना, पीपल हैव नॉट ट्रैवल्ड अ हम्म। लॉट, नॉट हैड एक्सपोजर टू डाइवर्सिटी अ लॉट, दैट्स हाउ यू कम अप विद दिस, क्योंकि इस तरह के नैरेटिव्स, अदरवाइज बुरे और अच्छे लोग हर जगह होते हैं, एंड आई डोंट बिलीव हम्म। के हम्म। कोई भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म। ट्रूली रिप्रेजेंट कर सकते हैं द कम्युनिटी और द सोसाइटी दे कम फ्रॉम। तो हम्म। इसलिए ऑब्वियसली मेरे ज़हन में ऐसा कोई बायस या स्टेरियोटाइप नहीं है ओके। वाचिंग दिस एट ऑल, बिकॉज़ आई हम्म। हैव लिव्ड अक्रॉस पाकिस्तान, आई हैव लिव्ड अक्रॉस एक तरह हम्म। से now, and I've come across so many communities. So I see हम्म। people as they are, or how they present themselves, or how they हम्म। behave, right? हम्म। हम्म। So for me, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि you're right कि stereotyping से थोड़ा हटके एक human element in, especially in feudal culture as well, even for यस। Punjab as यस। well, कि लोगों को लगता है कि ह्यूमन नहीं होते हैं, बहुत उनके अंदर भी इंसान इमोशंस होते हैं। हाँ, हमारा एक एक फिर वही बहस और किसी और दिन करेंगे कि सिस्टम एक अनफेयर बन चुका है, राइट? हमारा एक सिस्टमिक हम्म। इनइक्विटीज है, तो उसका फिर जब आप पार्ट बन जाते हैं तो वो प्ले आउट होता है। लेकिन उससे हटके अगर आप देखो तो राइटिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे हम कहते हैं कि इस प्ले में बहुत एजुकेशन भी दिया है हमें, या यस। हमें सिखा रहे यस, हैं। दैट्स द पॉइंट। जैसे हम्म। इवन जब डिशेस का वो डिनर था, हम्म। सेकंड हम्म। एपिसोड हम्म। से पहले वाला था, और हम्म। वो उधर जहाँ पे कहते हैं कि बिरयानी और निहारी, ये सब तो हमने मतलब उर्दू स्पीकिंग फैक्ट हाँ, लखनऊ से है डिश, मुरगन मुरगन गजाएं। लखनऊ की डिशेज़ हैं, राइट? बट अगेन हमें नहीं हम्म। पता, लाइक सिंधी बिरयानी फॉर मी इज़ ऑलवेज़ लाइक सिंधी बिरयानी, कि इट्स कम फ्रॉम सिंध। और हम्म। वो क्लैरिफाई हम्म। करता है कि हम तो पुलाव खाते थे, और पुलाव भी सिर्फ 2 तरह का। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। इस तरह की जो चीज़ें छोटी हैं छोटी वो, डिटेल्स, हाँ। और इवन जब वो बाहर डेरे में बैठे हैं, और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है, रुबाब है या कौन-सा, राइट? आई एम हम्म। सॉरी, हम्म। मैं गलत उसको नाम ले रही हूँ। ब्यूटीफुल, राइट? एक दैट्स तारा कहते हैं उसे, एक तारा। दैट इज आवर कल्चर, दैट्स हम्म। आवर हम्म। ट्रेडिशंस। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, राइट? तो इस तरह, हाँ, अगेन मजार वाला उन्होंने दिखाया, उससे मैं और आप डिसएग्री करते हैं हमेशा, हमेशा। लेकिन कहीं ना बट कहीं दैट्स हम लोग, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। it's a very strong part of not just their culture but all across Pakistan, जो rural areas में, people do हम्म। have faith in that, right? हम्म। And while we were watching, my daughter was asking about it कि ये क्या है, then I had to explain to her कि इस तरह होता है। तो but ये मैं again ये कहूँगी कि writing ने इतने nuances हमारी उसको टच किया है। और एक बात और भी, जैसे आप देखो, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि सिंधी कल्चर में पोलीगैमी या वन मैरिज या फ्यूडल्स हम्म। में हम्म। क्रॉस पाकिस्तान, 2-3 शादियाँ बहुत आम बात है, नॉर्मल बात है, जैसे अरब हम्म। कंट्रीज़ में। हम्म। लेकिन अगेन हम्म। कंसिडरिंग उर्दू स्पीकिंग कल्चर उर्दू एंड स्पीकिंग, हाँ। मिडिल क्लास कल्चर, आप सोच भी नहीं सकते 2 बीवियाँ रखने को, राइट? हम्म। मे बी। हम्म। सो हम्म। अब वो कॉन्ट्रास्ट आ गया वहाँ पे एक, अब यही इंटरेस्टिंग बात है कि अब राइटर उसको किस तरह हैंडल करेगा, क्योंकि हाँ इसको भी लेके हाँ। मिक्स्ड इमोशंस हैं हमारी सोसाइटी में भी जनरल। सम पीपल एक्सेप्ट
टू मैरिजेस, सम पीपल डू नॉट, इसको कुछ लोग नॉर्मलाइज हम्म कर रहे हैं, कुछ लोग हम्म नहीं। तो अब किससे राइटर इसको बैलेंस करने वाला है, या उनमें से एक जाएगी या एक रहेगी, तो विल सी हाउ दैट। बट वंडरफुल राइटिंग यार, ब्यूटिफुल प्ले हम्म। हर ओ तरह से। यस, ओ यस। बिरयानी का पता क्या है, बिरयानी बिरयानी इसका ये है कि मैं हर हफ्ते ये सोचता हूँ कि यार बहुत बात कर ली इसके बारे में, लेकिन जब आप नई एपिसोड देखते हो तो देन यू आर लाइक, कह रहे यार क्या कमाल केमिस्ट्री, क्या कमाल रिएक्शंस। अभी तो थोड़ा सा कड़वे नोट पे खत्म हुई है पिछली दो एक साथ, लेकिन इससे पिछले हफ्ते की जो थी जिसमें उनका उनकी केमिस्ट्री बिल्डअप दिखाया है, एंड द वे शी इज लुकिंग फॉर हिम एंड टेकिंग केयर ऑफ हिम, दैट वाज ब्यूटीफुल। और ये मैं यही इसलिए बता देता हूँ कि जो रिएक्शन आ रहा है निशा की तरफ से, आई कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज ऑफ द वे आई एम एंड माई फैमिली बैकग्राउंड दैट वी आर उर्दू स्पीकिंग। सो हाँ आई हाँ, आई वाज अंडरस्टैंड के थिंकिंग मैं अबाउट इट, समझ आई सकता वाज हूँ। थिंकिंग हाँ अबाउट इट, या हाँ कल हाँ। देखते हुए मैं तो आपकी सोच। हाँ तो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आ रहा है इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, क्योंकि हमारे उर्दू स्पीकिंग लोगों में इसी तरह का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। प्रोबेबली सिंधियों में नहीं आता होगा, बट टू कट द राइटिंग शॉर्ट, कमाल राइटिंग है जफ़र मिराज साहब की। और जितनी तारीफ की जाए कम है, लेयर परत दर परत है, जैसे हम कहते हैं ना अनियन की लेयर्स होती हैं, वैसे इसकी लेयर्स हैं। डायरेक्शन पे बात करेंगे या राइटिंग पे उस पे एक्टिंग पे लेट्स बात डू करेंगे? डायरेक्शन, पहले कर लेते हैं डायरेक्शन से ओके, शुरू। सो बताए डायरेक्शन। बहुत यार, मतलब बहुत अच्छी है, क्या डायरेक्शन कर रही हूँ, क्या बताऊँ मैं एक तो वो, हम तारीफ। लोग एकदम से हम सिटी से रूरल एरिया में चले जाते हैं और हवेली है खाली, राइट। लेकिन हवेली हम्म में भी जो सीन्स हुए हैं बहुत स्ट्रॉ, इवन वही जो आप कहते हैं जो सीढ़ियों वाला सीन है, वो बहुत बड़ा हम्म सिंबॉलिक लगा मुझे, जहाँ पे वो उसको हम्म एक्सप्लेन कर जैसा वो, उसको उन्होंने सीढ़ियों पे बैठा के पूरे सीन को शूट किया है। वो बहुत हम्म अच्छा सीन था। फिर इवन जहाँ हम्म पे वो खड़ी हुई है और यू कुड हेयर कुत्ते भौंक रहे हैं, राइट। और वो बड़ी वो फ्रस्ट्रेटेड है और वो दरवाजा खोल बंद कर, वो वाला सीन, मतलब आप डायरेक्शन तो कमाल है, वही एक्टिंग और डायरेक्शन पर मिक्स हो जाएगा, लेकिन हम्म। इन्होंने हर एक्टर से एक्टिंग निकलवाई है, यू कुड सी। यस रक्षा यस। इज एट हर पीक, आई कैन, रक्षा का इन दिस पूरा ड्रामा। scene, like आज तो she stole the episode, right? And same हम्म was with खुशाल यार। खुशाल खान is such a wonderful addition to the industry. उसकी आज भी जिस तरह उसका ब्रेक डाउन होता है, अच्छा जो वो रोता है, the हम्म। whole, again अभी एक्टिंग डायरेक्शन में मिक्स कर रही हूँ, बट आई रियली वांट टू कर से लेते हैं, एक्टिंग डायरेक्शन बहुत इज मिक्स, अच्छा। हाँ लेट्स मिक्स अच्छा, इट। गुल का कैरेक्टर भी अमेजिंग। अच्छा, गुल के कैरेक्टर में मुझे भी कहना है, पता नहीं मैं कहूँ या ना कहूँ। मुझे लगता है कि कह दें, मुझे भी यही मुझे लग लगता है रहा है। हाँ, कि मुझे लगता है कि पहले जब मैंने देखा, मैं सोचती रही कि अच्छा ये भी एक हमारी कल्चर का पार्ट है कि हम औरत एज अ बीवी वो भी सफर कर रही है, उसको वो नहीं मिल रहा उसके हस्बैंड से हम्म मिलना चाहिए, बट शी इज रेडी टू सैक्रिफाइस के ठीक है वो दूसरी शादी कर ले, और वो डिजर्व करता है नॉल। और मैं सोचती हूँ कि हम इस चीज को बड़ा नॉर्मलाइज कर देते हैं कि औरत, हम्म अच्छी औरत की डेफिनेशन यही है कि वो सैक्रिफाइस करे या कॉम्प्रोमाइज करे। हम्म। जब मेरे दिमाग की बत्ती ऑन हुई, अब पता नहीं ये राइटर की हुई या नहीं, मेरे जब दिमाग की बत्ती ऑन हुई, या तो राइटर मैंने चाहता था सोचा हम सोचें। हाँ, यही मुझे लगता है, मैंने कहा इधर कोई ना राइटर कुछ फेंका है इसने हमारे लिए, क्योंकि मुझे लगता है नहीं, वो द वे शी इज सो स्वीट एंड शी इज सो गुड टू बी ट्रू, राइट। वो हम्म। 100% कोई डीमंस हैं उसके अंदर। और ये वो चीज। मैनिपुलेट कर रही है मीरान को, हाँ हाँ रून हाँ को। हाँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने हरून को वो पिक्चर्स खुद दी हैं, ताकि हरून किसी तरह उसको हाँ मारेगा और ये हाँ स्पिरिट हो जाएगा दैट वे। तो मुझे लगता है कि वो पूरा उसका भी कैरेक्टर जो है ना, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और मुझे नहीं लगता कि वो इतना सिंपल है जितना हमें नजर आ रहा है, इतना गुड टू टू गुड टू बी ट्रू है। आप क्या कहते हैं इस हाँ। बारे में? यार देखो, एक तो उस इंसिडेंट्स के ऊपर मुझे हुआ थोड़ा सा कि शक, या तो शायद राइटर ने हमारे जहन में डालने की कोशिश की है, डायरेक्टर ने या राइटर ने, या कमाल अदाकारी की है सवित ज्ञानी साहबा ने, कि जो वो स्विमिंग पूल वाला मोमेंट होता है ना, जब वो स्विमिंग कर रहा होता है एंड देन शी सेंड्स हिम अ मैसेज कि मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। हाँ हाँ एक हाँ। तो वो, और उसके बाद द वे शी इज टेकिंग इट सो कामली, मतलब एक रुख ऐसा है, मतलब इस तरह मुझे ऐसा लगा कि यार जब द रिएक्शन शी गेव व्हेन शी हम्म, गॉट टू नो कि निशा को पता चल चुका है मेरे और मीरान के बारे में, तो शी वाज, मुझे उस तरह का रिएक्शन नहीं दिखा, मुझे ऐसा लगा कि शी इज वेरी काम, वेरी इजी, कि चलो जो वो चाह रही थी वो वैसे ही हुआ, जिस तरह से चाह रही थी उसको पता चले उसी तरह से पता चला उसको। सो दिस इज समथिंग कि जो मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा मैनिपुलेट कर रही है यहाँ पर आकर। जो मेरे कंफ्यूजन की वजह बनी है ना, वो मैं आपसे भी पूछूंगा
कि फिर ये प्लॉट है क्या? इज इट सरबत गिलानी जस्ट वांटिंग टू हैव अ चाइल्ड? क्या ये इस वजह से चाहती हैं कि वो दूसरी शादी कर ले? शी कैन नॉट हैव अ चाइल्ड बिकॉज शी इज द वन हु हैज पुश्ड and advocated for Miran to get a second wife. She's the one who said that. तो फिर मुझे ये लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। चलो ये तो समझ में आ रहा है कि वो मिरान के सामने तो अच्छा बनना चाह रही हैं। एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो सेइंग कि सॉरी बात करिए कि शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू शो टू मिरान एंड एवरीवन एल्स अराउंड हर के आई एम sacrificing, but deep down she gives those hints. She's writing poems about Miran. She is calling him sweetheart. कि तो इसमें आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ कि ये चीज समझ में आ रही है दैट इज शी द इविल पर्सन हियर। मुझे ऐसा लगता है कि वो विराट को नहीं, वो सबको ही एक मैनिपुलेट कर रही हैं। तो बच्चे का तो एक वो सरफेस का इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक मिरान इज नॉट अट्रैक्टेड टू हर एट ऑल। नो शी इज नॉट। लेकिन सही है। जो शी अपेरेंटली शी सेज शी इज नॉट ईदर, लेकिन मुझे लगता हम्म। है कि शी डेफिनेटली लाइक्स मीरान। और कोई एज यस शी डिफरेंस भी डज। इतना नहीं है, एज डिफरेंस पांच है 4 साल साल। पांच हाँ, हाँ 4 हाँ साल इज चार अ वेरी साल नॉर्मल डिफरेंस दीस डेज, हम्म राइट? हालांकि हम्म। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहिए था, वो लगता भी थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा लेकिन लगता है हाँ। हरून हरून भाई नहीं लगता सर। आई थिंक सरवत गिलानी के अपने बच्चे हरून के जितने होंगे अब, तो वो थोड़ा सा off हाँ। है वहाँ पे। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो तो बच्चों का तो वो सिर्फ आई थिंक सिर्फ बना रही है उसके पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि नहीं आप, दिस कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि वो इंसिस्ट कर रही है उनको हम्म कि आप शादी कर दे। अब मुझे लगता है कि वो सिर्फ उठा रही है इस बात को कि जितना वो उठाएगी उतना अपोज करेंगे, और ऐसा होगा नहीं। लेकिन मीरान के सामने वो अच्छी बनी रहेगी, राइट? या ये कि आ, she mean it, I don't know, but I don't think so. I think ये कैरेक्टर इतना सिंपल है नहीं जितना नजर आ रहा है। इसका भी हम्म। पता चल, अब इसका थोड़ा-सा मुझे, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मुझे अगेन गोइंग बैक टू दैट कि हाउ कम हरून के पास एकदम से उसकी पिक्चर आ गई जो कह रही तुम्हें कहाँ से मिली, कहाँ से मिली? अगर उसने उसको इतना छुपा के रखा हुआ था तो वो कहाँ से मिलती, राइट? दूसरा, जब हम्म वो हवेली में गई है और सबको पता है, मतलब हवेली में तो पता है ना कि शादी हुई है, छुपने वाली तो कोई बात नहीं है। तो उसकी माँ ने जो आई थिंक इसकी माँ है, मीरान की माँ जो है, उन्होंने ज़िक्र नहीं किया कि ये मीरान की वाइफ है। उसके फादर ने एक बार ज़िक्र नहीं किया, अंटिल शी फाइंड्स हम्म आउट द हम्म अदर वे। थोड़ा-सा उधर मुझे डायरेक्शन में आप कह लें कि झोल लगा। मतलब इन अ सेंस, एक तो एज फैक्टर में कि सरबत गिलानी डेफिनिटली 4 साल बड़ी नहीं लगती, मीरान से ज़्यादा बड़ी लगती हैं। एक वहाँ पे हम्म थोड़ा-सा मुझे लगा है, दो शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बट और हम्म दूसरा मुझे लगा 4 साल का डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है। अगर बंदा इतना खूबसूरत हो, इतना पढ़ा लिखा हो, हाँ, अगेन गोइंग बैक टू दैट के वो कह रही है कि सिबलिंग वाला बॉन्ड है, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर सिबलिंग वाला बॉन्ड मुझे सिर्फ मीरान से नजर आ रहा है, मुझे इनसे नहीं नजर आ रहा। हम्म हम्म वे अगेन द वे शी टॉक्स टू हिम ऑल द टाइम एवरी डे, वो अगर हम्म इन कुछ मियाँ बीवी वाला रिलेशनशिप ना भी हो तो भी किसी और लड़की को वो बात बर्दाश्त नहीं होगी कि यार ये इतनी देर इससे क्यों बातें करता है, राइट? तो वो अब थोड़ा तो खास तौर पे। हमारा, हाँ, तो वो थोड़ा ऑफ हाँ। है वहाँ पे 100%। तो मुझे लगता है कि नहीं, शी हैज प्लेस्ड हरसेल्फ वेरी स्ट्रेटेजिकली इन मीरान्स लाइफ, कि हम्म। मीरान अब साइकोलॉजिकली उस पर टोटली डिपेंडेंट है, ना वो नकल पा हाँ रहा है। बिल्कुल है बिल्कुल है हाँ। वो देखेंगे अभी। या हाँ। सो अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो स्टोरी वाइज भी कमाल की एपिसोड गुजरी है। बिरयानी ने बहुत तेज पेस पकड़ ली है। और ऐसे नहीं तेज पेस पकड़ी कि बहुत ज्यादा हू हा शोर शराबा करके गोलियां चल रही हैं ये वो। स्टोरी वाइज सही पेस पे ऊपर चढ़ा है। और एक्टिंग वाइज भी तीनों जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे वो एक्सेल कर गए हैं। मिरान हो, निसा हो या गुल 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 महर हो, ये तीनों के तीनों ने एक्सेल कर दिया है। और एक नेचुरल एक एक सिंपल कहानी जिसको एक तरीके से प्रोग्रेशन मिल रहा है, ओवर द टॉप बिल्कुल भी नहीं लगा। और प्रोग्रेशन बहुत जबरदस्त रही पिछली जितनी भी एक साथ गुजरी बिरयानी की। एंड तो टू तुम फर्दर महमूद क्रेडिट, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो लड़की है शर्जीना की तरह, यार उसने मेकअप हम्म नहीं किया, सिंपल कपड़े, हम्म कई जगह तो हम्म उसका मतलब दुपट्टे में एक्चुअली कुछ सीधे सलवटे, राइट? लवली, हाँ मतलब हाँ हाँ लड़की ऐसी ही हो सकती है। और वो इतनी प्यारी लग रही है, शी इज कैरिंग इट सो वेल। उसको मेकअप की जरूरत नहीं है, परफेक्ट बालों की जरूरत नहीं है। वो पूरा, इवन जिसने बाल बांधे भी हुए तो उसके बाल कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं, जैसे यूजुअली होता है घरों में। तो वो मुझे
उस जो बद्र महमूद की सबसे अच्छी बात लगती है, उनकी हमेशा मुझे अटेंशन टू डिटेल बहुत पसंद है, और वो इस ड्रामे में भी आपको हर कैरेक्टर में नज़र आ रहा है। और फराज लाइक ये दिस एपिसोड, मतलब इसमें तो जो एक्टिंग थी तीनों की, लेकिन जो हम्म। निशा की थी, और वो इतना इमोशनल सीन था जब वो उसको घर से निकालती है, हाँ खुद हाँ है, हाँ। फिर जिस तरह मीरान रो रहा है फोन पे जस्ट लाइक अ चाइल्ड। हम्म आई मीन, हम्म एक तो हम्म कहन जो सीन कहते हैं ग्रीन फ्लैग प्रोटैगनिस्ट है, बहुत फुल ऑफ ह्यूमन हम्म इमोशंस, एक आदमी वेरी हेल्दी ग्रीन फ्लैग है बेसिकली। दैट्स व्हाई ही इज हम्म क्राइंग लाइक दैट, बिकॉज यू नो उसका पूरा, सो ही इज शोइंग इमोशंस, रॉ इमोशंस। तो हम्म बहुत अच्छा, आप सही कह रहे हो कि नाउ अब मजा आने लग गया देखने में, अब समझ आ रही है कैसा हम्म। हो क्या रहा है। हाँ हाँ। बी वेरी तो बस इंटरेस्टिंग हाँ, या। तो बस ये इसी बात में हम सम अप करेंगे कि यही कमाल बात है इस ड्रामे बिरयानी की, कि कहानी कह ले, अदाकारी कह ले और डायरेक्शन कह लें, कि हर कैरेक्टर जस्टिफाइड नजर आ रहा है हमें। अगर मीरान ऐसा है तो वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, निशा ऐसे बिहेव कर रही है तो क्यों कर रही है, और गुलमहर ऐसे बिहेव कर रही है तो क्यों कर रही है, इवन के मामू और निशा के वालदा भी ऐसे बिहेव कर रही है तो क्यों कर रही है। तो इसलिए इसी को कहते हैं एक अच्छा ड्रामा, जिसमें आपको हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा हो, कहानी समझ में आ रही हो, हर किसी का एंगल, कि किसका क्या रीजन है वो और क्यों ऐसे कर रहा है। गुलमहर भी अपने आप में जस्टिफाइड है तो वो उसका शौहर ही ना, एक उनसियत है उसको उसके साथ, और उसको उससे मोहब्बत भी है। भले बिल्कुल। मुसल्लत कर दी गई या भले जो भी कर दिया गया हो, पर एक एक आप वो पे मिसाल है ना, कि आप किसी एनिमल को भी पालो तो वो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। तो ये तो एक जीता जागता इंसान है, तो पोजेसिवनेस तो है। सो आई थिंक बिरयानी हैज ऑल कॉर्नर्स कवर्ड। बिरयानी हैज द राइट मसाला, द राइट बैलेंस ऑफ स्पाइसेस इन इट। सवाल हम ये छोड़े जा रहे हैं अपने देखने वालों के लिए, कि क्या गुलमहर इतनी स्वीट है या शी इज समथिंग एल्स। ये हमारा सवाल है अपने देखने वालों के लिए। इसी बात पे इसका अख्ताम करेंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियां बरतने और बांटने का शर्फ बख्शे, मेरी और हमारा और महाविश की तरफ से। अल्लाह हाफिज। गायबाना अल्लाह हाफिज महाविश की तरफ से। बाय।